शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा विवादित होने वाला मामला आपका बीएड और डीएलएड का मामला जो है वो एक तरीके से आज जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा। ये एक स्टेट में नहीं बल्कि हर एक स्टेट में जो है वो आपका मामला है कि प्राइमरी से जो है वो आपको बीएड को जो है वो बाहर किया जाए। तो बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के लिए जो है वो आज आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई है, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो है वो आपकी सुनवाई आज फाइनल हो जाएगी कि प्राइमरी में जो है वो आपका बीएड रहेगा या फिर प्राइमरी में जो है वो आपका बीएड नहीं रहेगा। ये जो मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में गया है वो आपका गया है बीएसटीसी को लेकर, मतलब जो राजस्थान में आपका मामला फंसा था। आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर कर दिया था। फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को जो है बरकरार रखा था। और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से बोला था कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो जो है वो सही डिसीजन है, मतलब प्राइमरी से बीएड बाहर ही रहेगा। उसके बाद आपको पता है कि प्राइमरी में जो है बीएड वालों को बाहर करके जो बीएसटीसी हैं, जिसे आप बीटीसी या फिर डीएलएड कह सकते हैं, उनको जो है प्राइमरी में ज्वाइनिंग दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और मामले गए या फिर डबल बेंच में आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो आपका सुनवाई होने वाला था 19 जुलाई को, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड और डीएलएड के मामले को लेकर जो है वो सुनवाई होने वाला था, जो कि उस दिन जो है जज अब्सेंट रहते हैं, इसलिए जो है वो सुनवाई नहीं हो पाया। तो इसलिए जो है वो आज आपका जो है वो डेट मिला है। तो संभवतः यही है, बहुत सारे लोग यही बोले हैं कि आज जो है आपका बीएड और डीएलएड का मामला जो है वो एक तरीके से फाइनल हो जाएगा कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल रहेगा या फिर बीएड जो है वो आपका प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 19 जुलाई को सुनवाई होने वाला था, यहाँ पर बताया गया 19/7/2022। तो इस दिन जो है जो जज बैठने वाले थे, जो कि डबल बेंच में एक तरीके से आप समझ सकते हैं फैसला आपका होने वाला था, जो कि जज थे वो दिनेश महेश्वरी और यहाँ पर बताया गया अनिरुद्ध बॉस। तो ये जो है दोनों लोग नहीं रहते हैं, इसलिए जो है 19 जुलाई को सुनवाई नहीं होता है। और फाइनली जो है वो आज आपका डेट मिला है। अब देखिए अब आज जो है आपका क्या सुनवाई होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बहुचर्चित जो आपका बीएसटीसी है, बीएसटीसी का मतलब आप बीटीसी और डीएलएड ही समझिएगा, बल्कि कुछ और मत समझिएगा कि बीएसटीसी क्या है। ये आपका राजस्थान का है, इसलिए जो है राजस्थान में एक तरीके से डीएलएड या फिर बीटीसी वालों को जो है वो बीएसटीसी जो है वो आपका कहा जाता है। तो यहाँ पर बीएसटीसी और बीएड के मामले में जो है अंतिम सुनवाई आज जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में रहेगी। नॉर्मल सी बात है, सत्य की ही जीत होती है और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वहीं जो है वो ना ही बल्कि एक स्टेट ये जो आपका डिसीजन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो ये आपका राजस्थान ही नहीं बल्कि मतलब पूरे इंडिया के जो है वो हर एक स्टेट में जो है वो आपका लागू होगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे यूपी में भी जो है वो आपका बीएड का मामला फंसा हुआ है, एमपी में भी जो है वो केस किया गया है, जो एनसीटी को जो है वो तलब किया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे बिहार में भी जो है उस बुगाहट है कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर किया जाए। तो लगभग हर एक स्टेट में जो है वो आपका चला गया है, जब से जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। और उसके बाद जो है राजस्थान स्टेट ने जो है वो प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर करके डीएलएड वालों को, मतलब बीएसटीसी वालों को जो है वो प्राइमरी में नौकरी दे दिया है। तो फाइनली जो है ये आपका मामला आज एक तरीके से फाइनल ही हो जाता है। यदि आगे मतलब आगे कुछ रीजन हो या फिर कुछ डेट हो जब तक जो है वो आपका नहीं मिलता है, लेकिन संभवतः यही है कि आज जो है वो आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि क्या जो है वो आपका न्याय होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आज तो आपका कोर्ट में सुनवाई है, अभी तो सुनवाई हुआ नहीं है। नॉर्मल सी बात है, सुनवाई हुआ रहता तो अभी तक पता चल गया होता कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए आगे का डेट मिल जाता है, यदि आगे का डेट मिल जाता है तो कुछ ही समय बाद जो है वो आपको मतलब जो डिसीजन है वो देखने को मिलेगा कि अगली सुनवाई आपका कब है। लेकिन यदि मान लीजिए अभी मतलब लगभग जो है आपके 12-1 बजे तक यदि कुछ डेट नहीं मिलता है, तो मान लीजिए कि बीएड को या फिर डीएलएड को लेकर जो है कुछ मामला एक तरीके से गंभीर है और कहीं ना कहीं आपको शाम तक या फिर अगले दिन जो है आपको कोर्ट के ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेंगे कि आज जो है आपका क्या सुनवाई होता है। तो फाइनली जो कोई भी अपडेट होता है हम उसको जो है वो शेयर कर देते हैं, बता ही देते हैं, जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका फेसबुक हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर जो कुछ भी है यूट्यूब हो। बाकी देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी से बीएड को बाहर किया जाता है, फिर प्राइमरी में जो है बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है। थोड़ा सा मामला जो है वो आपका गंभीर है। मामला गंभीर इसलिए जो है वो बता रहे हैं क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में जो डिस्कस किया गया था किए थे कि क्या सुनवाई हुआ था 19 तारीख को, डेट आगे भी नहीं मिला, फिर सुनवाई भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा। जो आपका बीएसटीसी है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला गया है। तो देखिए हमने पहले भी बताया था, क्योंकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्राइमरी से जो है वो बीएड बाहर होगा और बीएसटीसी वालों को मतलब डीएलएड बीटीसी वालों को जो है प्राइमरी में नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया जाए। फिर स्टेट ने भी वही किया, नियुक्ति पत्र दे दिया बीएड वालों को बाहर करके। फिर ये लोग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। नॉर्मल सी बात है, नौकरी का सवाल है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया था कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो फैसला जो है वो आपका सही है, वही फैसला रहेगा। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्राइमरी में जो है वो बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे,
और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उनके वकील का आपने रिकॉर्डिंग देखा होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, उन्होंने बोला था, फिर उनका केस का ऑर्डर भी देखा होगा। तो वो बोले थे कि ये जो आपका मामला है, ये जो डिसीजन है राजस्थान हाई कोर्ट का, ये आपके सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि हर एक स्टेट में है, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसी मामले को लेकर जो है यूपी में भी मामला इसी तरीके से फंसा है और अभी तक फाइनल नहीं हुआ। लगभग 9-10 जो है वो तारीख पे तारीख जो है वो आपके मिलते चला गया। तो अब देखिए क्या है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीटीटी 2021 का रिजल्ट जो है वो आपके बीएड केस को लेकर ही जो है वो आपके रुके हुए हैं। तो फाइनली जो है जो कुछ भी अपडेट होता है वो तो हम बता ही देंगे, और संभवतः जो है वो आज आपके फाइनल डिसीजन कोर्ट जो है वो डिसाइड कर देगा कि बीएड आखिर में रहेगा प्राइमरी में या फिर बीएड जो है वो आपके प्राइमरी में नहीं रहेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है तो हम शेयर कर देते हैं। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।